कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन इतना लंबा और थका देने वाला होता है कि शाम तक आते आते लगता है कि शरीर और दिमाग दोनों ने ही हार मान ली है। काम का बोझ, घर की टेंशन और लगातार भागदौड़ के बाद जब हम पूरी तरह से थक जाते हैं तब अक्सर हमारा ध्यान किचन की तरफ जाने लगता है। कुछ मीठा या चटपटा खाने की एक जबरदस्त इच्छा होने लगती है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। असल में हमारी थकान और हमारी खाने की आदतों के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। तो आज हम इसी कनेक्शन को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे की साइंस को बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे। ये सवाल शायद हम में से ज्यादातर लोगों को जाना पहचाना लगेगा। जरा सोचिए, किसी बड़ी मीटिंग के बाद या दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब आखिरकार थोड़ा आराम करने का वक्त मिलता है तो शरीर में जरा भी एनर्जी नहीं बची होती और ऐसे में लगता है कि बस एक चॉकलेट का टुकड़ा या एक पैकेट चिप्स हमें वो खोई हुई ताकत वापस दिला देगा। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का तनाव से निपटने का एक तरीका है जिसके बारे में हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। तो इस सफर में हम इस पूरी गुत्थी को एक एक करके सुलझाएंगे। सबसे पहले हम तनाव और खाने के बीच के सीधे कनेक्शन को समझेंगे। फिर हम पर्दे के पीछे झांकेंगे और देखेंगे कि तनाव के समय हमारे दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है। इसके बाद हम उस दुष्चक्र की बात करेंगे जिसमें बर्नआउट और ज्यादा खाना ये दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। हम उन छोटी छोटी आदतों को भी पहचानेंगे जो अनजाने में इस आग में घी डालने का काम करती हैं। और सबसे जरूरी, हम इस चक्र से बाहर निकलने के कुछ सरल और असरदार उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले पड़ाव पर आते हैं, तनाव और खाने की आदत का ये गहरा नाता। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर हम इसे अपनी कमजोरी मानकर खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। हमारा शरीर तनाव को एक खतरे की तरह देखता है और उस खतरे से लड़ने के लिए वो कुछ खास कदम उठाता है जिसमें खाना एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, बर्नआउट शब्द को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक दो दिन की थकान नहीं है। बर्नआउट एक ऐसी हालत है जब कोई इंसान महीनों या सालों तक लगातार तनाव झेलता रहता है। इसका असर 3 लेवल पर होता है। पहला, इमोशनल थकावट, जब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाने लगे या किसी भी चीज में खुशी महसूस ना हो। दूसरा, शारीरिक थकावट, जब 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठकर फ्रेश महसूस ना हो और शरीर में हमेशा एक भारीपन बना रहे। और तीसरा, मानसिक थकावट, जब किसी काम पर ध्यान लगाना नामुमकिन सा लगे, चीजें याद ना रहें और दिमाग हर वक्त धुंधला सा महसूस हो। यही बर्नआउट वो जमीन तैयार करता है जिस पर ज्यादा खाने की आदत का पौधा उगता है। ठीक है, तो अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। आखिर जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जो हमें सीधा फ्रिज की ओर खींच ले जाता है। इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि हमारे शरीर की केमिस्ट्री का एक सीधा साधा विज्ञान है। चलिए इसे समझते हैं। जब भी हमारा शरीर किसी भी तरह का तनाव महसूस करता है, चाहे वो ऑफिस के काम का दबाव हो, किसी रिश्ते में अनबन हो या पैसों की चिंता हो, तो हमारा शरीर एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। इस इमरजेंसी के दौरान हमारा शरीर एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। आप इसे हमारे शरीर का क्राइसिस मैनेजर या तनाव का हार्मोन भी कह सकते हैं। इसका काम शरीर को किसी भी आने वाले खतरे के लिए तैयार करना होता है। अब इस स्लाइड की सबसे जरूरी बात यह है कि कॉर्टिसोल का हमारे शरीर के लिए पहला ऑर्डर होता है, जल्दी से एनर्जी जमा करो। क्योंकि पुराने जमाने में तनाव का मतलब होता था किसी जंगली जानवर से लड़ना या भागना, जिसके लिए तुरंत ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी। आज जंगली जानवर तो नहीं है, लेकिन हमारा शरीर ऑफिस के तनाव को भी उसी तरह से देखता है। इसलिए कॉर्टिसोल हमारे दिमाग को ऐसे खाने की तरफ धकेलता है जो सबसे तेजी से ऊर्जा दे सके। और वो खाना सलाद या सब्जियां नहीं, बल्कि ज्यादा चीनी वाली चीजें जैसे केक, मिठाई और ज्यादा फैट वाली चीजें जैसे चिप्स या पिज्जा होता है। जब हम तनाव में आकर ये हाई शुगर और हाई फैट वाला खाना खाते हैं तो हमारे खून में शुगर का लेवल एकदम से ऊपर जाता है। कुछ पलों के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, ऊर्जा महसूस होती है और तनाव कम होता हुआ लगता है। ये बिल्कुल उस रोलर कोस्टर की सवारी की तरह है जो तेजी से ऊपर चढ़ती है। लेकिन जैसा कि हर रोलर कोस्टर में होता है, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। इस तेज उछाल के बाद हमारे ब्लड शुगर में एक बहुत बड़ी गिरावट आती है जिसे शुगर क्रैश कहते हैं। और जब ये शुगर क्रैश होता है तो हमारा शरीर फिर से इमरजेंसी मोड में चला जाता है।
उसे लगता है कि ऊर्जा फिर से खत्म हो गई है और उसे और ईंधन की जरूरत है। इसका नतीजा क्या होता है? हमें पहले से भी ज्यादा जोर से वही मीठी और फैट वाली चीजें खाने की इच्छा होती है, और इस तरह हम एक अंतहीन चक्कर में फंस जाते हैं। तनाव हुआ, हमने कुछ मीठा खाया, थोड़ी देर अच्छा लगा, फिर शुगर क्रैश हुआ जिससे हमें और ज्यादा थकान और भूख महसूस हुई, और हमने फिर कुछ खा लिया। ये एक ऐसा जाल है जो हर बार और मजबूत होता जाता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि तनाव हमें क्यों और क्या खाने पर मजबूर करता है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी गंभीर है। अब हम ये देखेंगे कि खाने की आदत पलटकर हमारे बर्नआउट की स्थिति को कैसे और भी ज्यादा बिगाड़ देती है। ये सिर्फ वजन बढ़ने की बात नहीं है, इसका असर हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत की जड़ों तक जाता है। यहाँ 3 मुख्य तरीके हैं जिनसे ये चक्र हमें और नीचे खींचता है। पहला, ऊर्जा की बर्बादी। हमें लगता है कि हम खाने से ऊर्जा ले रहे हैं, लेकिन ब्लड शुगर का वो रोलर कोस्टर हमें असल में और थका देता है। हर शुगर क्रैश के बाद हम पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। दूसरा, नींद की खराब क्वालिटी। जब हम देर रात भारी खाना खाते हैं तो हमारा शरीर आराम करने की बजाय रात भर उस खाने को पचाने में लगा रहता है। इससे हमें गहरी नींद नहीं आती, और जब नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन तनाव झेलने की हमारी ताकत और भी कम हो जाती है। और तीसरा, शरीर में अंदरूनी सूजन का बढ़ना। जंक फूड हमारे शरीर में एक धीमी आग की तरह सूजन पैदा करते हैं, जो सीधे हमारे दिमाग पर असर डालती है। इससे हमारा मूड खराब होता है और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। अब जब हम इस विज्ञान और इस दुष्चक्र को समझ चुके हैं, तो चलिए उन आम आदतों पर एक नजर डालते हैं जो हम अक्सर बिना सोचे समझे करते हैं और जो इस बर्नआउट ईटिंग के चक्र को और भी मजबूती से चलाती रहती हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आदतों को पहचानकर हमें अपनी स्थिति को बेहतर समझने में मदद मिले। चलिए इन आदतों को थोड़ा और गौर से देखते हैं। पहली आदत, दिन भर कुछ ना कुछ मीठा या नमकीन खाते रहना। यह हमारे ब्लड शुगर को लगातार ऊपर नीचे करता रहता है, जिससे हम कभी स्थिर महसूस नहीं कर पाते। दूसरी आदत, देर रात को भारी खाना खाना। यह सीधे हमारी नींद की क्वालिटी पर हमला करता है। तीसरी आदत, ऐसी डाइट जिसमें घर के खाने से ज्यादा फास्ट फूड और मीठे ड्रिंक्स हों। ये आदतें शरीर में सूजन और पोषक तत्वों की कमी पैदा करती हैं। और आखिरी आदत, असंतुलित भोजन जिसमें तनाव से लड़ने के लिए जरूरी चीजें जैसे विटामिन बी और प्रोटीन शामिल ही नहीं होता। ये सभी आदतें मिलकर हमारे शरीर और दिमाग की तनाव से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद शायद थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, और वो ये है कि ये चक्र पत्थर की लकीर नहीं है, इसे तोड़ा जा सकता है। अब हम उन प्रैक्टिकल कदमों पर बात करेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी इस स्थिति से बाहर निकलना शुरू कर सकता है। ये कदम बहुत सरल हैं, लेकिन बेहद शक्तिशाली हैं। तो यहाँ 5 महत्वपूर्ण चाबियां हैं जो इस चक्र का ताला खोल सकती हैं। पहला, अपने भोजन का एक समय तय करें। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना अगर एक निश्चित समय पर किया जाए तो ये ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। दूसरा, संतुलित आहार। अपनी थाली में हरी सब्जियां, दालें और नट्स जैसी चीजें शामिल करें। तीसरा, हल्का फुल्का व्यायाम। रोजाना सिर्फ 15-20 मिनट की सैर भी तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को कम करती है। चौथा, नींद को प्राथमिकता दें। सोने से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर दें और मोबाइल या टीवी की स्क्रीन से दूरी बना लें। यह आपकी नींद की गहराई को बेहतर बनाएगा। और पांचवां, खाने के समय पर गौर करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर को रीसेट करने और बार बार खाने की इच्छा को कम करने का एक तरीका हो सकता है। ये सारी जानकारी बहुत उपयोगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी मुझसे जुड़ी है? क्या मैं अनजाने में इस चक्कर में फंस गया हूं? ये जानने के लिए हमें खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। चलिए कुछ ऐसे चेतावनी संकेतों को पहचानते हैं जो हमें बता सकते हैं कि कहीं हम इस चक्रव्यूह के अंदर तो नहीं हैं। इन संकेतों पर ईमानदारी से विचार करें। क्या अक्सर ऐसा होता है कि आप खाते तो हैं, लेकिन खाने के बाद संतुष्टि का एहसास नहीं होता? क्या आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर जाने पर नींद नहीं आती? क्या किसी भी काम में मन लगाना एक चुनौती बन गया है? क्या आप अक्सर बिना किसी खास वजह के चिंतित या उदास महसूस करते हैं? और आखिरी सवाल, क्या मीठा या जंक फूड छोड़ने का विचार ही नामुमकिन सा लगता है? अगर इनमें से कई सवालों का जवाब हाँ है, तो ये एक इशारा हो सकता है कि आप बर्नआउट ईटिंग के चक्र में हैं। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो इस पूरी चर्चा का सार है। हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमें कम खाना चाहिए, लेकिन कई बार असली बदलाव इस बात से आता है कि हम कब और क्या खाते हैं।
सिर्फ अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करके, जैसे देर रात खाने से बचकर, हम अपने शरीर को मरम्मत और आराम करने का वो ज़रूरी मौका दे सकते हैं जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है। नियंत्रण हासिल करना हमारी पहुंच में है, और इसकी शुरुआत हमेशा छोटे-छोटे समझदारी भरे बदलावों से ही होती है। तो अंत में यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इस सारी जानकारी के बाद वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा कदम है जो आज ही उठाया जा सकता है? शायद वो आज रात सोने से 1 घंटा पहले अपना फोन बंद करना हो, या शायद कल दोपहर के खाने में 1 कटोरी सलाद शामिल करना हो, या फिर शाम को जब स्नैक्स खाने की इच्छा हो तो उसकी जगह 5 मिनट के लिए खुली हवा में टहलना हो। याद रखिए, हजारों मील का सफर भी एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अपने मन और शरीर को इस चक्र से बचाने की शक्ति आपके अपने हाथों में है, और इसकी शुरुआत आज, अभी, इसी पल से हो सकती है।